हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिस के अंतर्गत बॉन्डिंग इन 4 मेंबर्ड रिंग्स के बारे में बात करेंगे। 4 मेंबर्ड रिंग पहले हम पढ़ेंगे सिंपल साइक्लोब्यूटेन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 मेंबर्ड कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक एटम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन साइक्लोब्यूटेन। In cyclobutane, similarly in cyclopropane, the orbitals are not in a condition of regular sp3। जैसे कि हमने साइक्लोप्रोपेन में पढ़ा था, इसमें भी वह स्थिति नहीं पाई जाती जैसे कि एक सिंपल sp3 टेट्राहेड्रल ओवरलैपिंग में पाई जाती है, बट आर बेंट आउट टुवर्ड्स द हाइपोथेटिकल इंटरन्यूक्लिक स्ट्रेट लाइन। और इसमें ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो थोड़े से बाहर की तरफ झुके रहते हैं हमारी उस हाइपोथेटिकल इंटरन्यूक्लियर स्ट्रेट लाइन की तरफ, जिस पर कि हमको मान के चलना चाहिए थे इस दौरान इस स्थिति में ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, पर उसके जस्ट विपरीत ये आउटसाइड तरफ बेंट होकर बनाना टाइप ऑफ बेंट बॉन्ड बनाकर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। दिस इफेक्ट इज नॉट सो प्रोमिनेंट इन साइक्लोब्यूटेन एज इन साइक्लोप्रोपेन। पर ये जो इफेक्ट है झुकने का, बाहर की तरफ मुड़ने का, ये क्रम हम देखते हैं प्रोपेन में ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू साइक्लोब्यूटेन, ऑल्दो एग्जिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 20% एज कंपेयर्ड एज इन साइक्लोप्रोपेन। और थोड़ा सा 20% के लगभग साइक्लोप्रोपेन की अपेक्षा जो है वो पाया जाता है। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन द ओवरलैपिंग विद द इंक्रीज्ड ऑल्दो स्मॉल पी कैरेक्टर ऑफ द रिंग बैंड। पी कैरेक्टर होता है रिंग बैंड बॉन्ड बनाते वक्त, पर उतना नहीं होता जितना कि साइक्लोप्रोपेन में पाया जाता है। द इंक्रीज पी कैरेक्टर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द रिंग बॉन्ड इज कंपनसेटेड फॉर बाय द डिक्रीज इन द p कैरेक्टर और इंक्रीज इन द s कैरेक्टर ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल CH बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो दो एक्सटर्नल बॉन्ड बनते हैं उनमें s कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है sp3 ऑर्बिटल का। उसके कंपैरिजन में अगर p ऑर्बिटल की p जो कैपेसिटी बढ़ती है, पी कैरेक्टर बढ़ता है, तो उसी के आधार पर ही हम या तो पी कैरेक्टर घटता है तो उधर एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो दोनों कंपनसेट हो जाते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर पाया जाता है। द मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोब्यूटेन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 कन्फर्मेशंस, प्लेनर एंड पुकर्ड। ये माना जाता है कि ये हो सकता है 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ साइक्लोब्यूटेन मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी प्लेनर, अगर ये प्लेनर है तो there will be angle strain as well as the bond eclipsing strain due to 4 pair of CH bonds। क्या होता है, हमने जब कन्फर्मेशंस पढ़ते हैं हम एल्केन के, तो हम पढ़ते हैं 2 प्रकार की कन्फर्मेशंस होते हैं, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। इक्लिप्स मतलब एक दूसरे को ढक लेना, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को पूरी तरह से ढक लेता है। तो 2 प्रकार के स्ट्रेन पाए जाते हैं, एंगल स्ट्रेन कोणीय विकृति तनाव, और साथ में इक्लिप्स स्ट्रेन ड्यू टू द 4 पेयर्स ऑफ। और ये किसके कारण होते हैं, 4 CH बॉन्ड जो कि एक दूसरे के ऊपर आसानी से घूम सकते हैं सिंगल बॉन्ड होने के कारण, इनके कारण हम ये स्ट्रेन दिखाई देता है। 10 कॉजिंग इंक्रीज स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल, जिसके कारण इस अगर अब हमारी रिंग कैसी है, साइक्लोब्यूटेन की प्लेनर है, अगर हम इसको प्लेनर मानते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन जो है बढ़ जाता है। The puckering of the ring with 1 carbon atom either below or above the plane of the other 3 carbon atoms causes additional strain but reduce the eclipsing strain, eclipse hydrogen into interacting hydrogen interaction, the torsional strain। मतलब पर इससे थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ता जरूर है जब हम पुकर्ड स्टेट किसे कहते हैं, एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्थित हो जाता है, उसको कहते हैं हम पुकरिंग, यानी कि हमारी प्लेनर रिंग की जगह थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पुकर्ड हो जाती है हमारी रिंग। ऐसी कंडीशन में अब जो प्लेन है हमारा जिसमें 3 कार्बन है, उससे एक कार्बन जो है चौथा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्थित हो जाता है, इसलिए इस स्थिति को पुकरिंग कहते हैं। और इससे हम देखते हैं एडिशनल थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ता है, पर इक्लिप्स स्ट्रेन खत्म हो जाता है और टॉर्शनल स्ट्रेन, मरोड़ी हुई विकृति जो है वो भी खत्म हो जाती है। ये देखो, ये बता रखा, द रिपल्शन बिटवीन द पेयर ऑफ नॉन बॉन्डेड कार्बन एटम प्रोबेबली अकाउंट्स फॉर somewhat longer CC bond in cyclobutane than in cyclopropane। अब क्या होता है,
कार्बन कार्बन के बीच में भी जो रिपल्शन होता है वो साइक्लोप्रोपेन में ज़्यादा अपेक्षाकृत साइक्लोब्यूटेन में, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है रिपल्शन बिटवीन दी कार्बन कार्बन बॉन्ड। दस 4 मेंबर रिंग्स आर लेस स्ट्रेन्ड देन 3 मेंबर रिंग। यही कारण, देखो ये तो प्लेनर स्थिति है, इसमें हमारा इक्लिप्स स्ट्रेन भी होगा और हमारा एंगल स्ट्रेन भी होगा, पर पुकर्ड स्टेट में हमारा एंगल स्ट्रेन तो है ही नहीं, कम है, और साथ में जो हमारा स्टेगर्ड पोजीशन है वो स्ट्रेन और जो हमारा रिंग स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है पुकर्ड स्टेट। देखो इस तरीके से भी बता सकते हैं इसको, C1 है, C2, C3 एंड C4, ये अलग अलग इतनी दूरी पर भी होते हैं और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने के कारण जो रिंग है हमारी आपस में इनके तनाव की स्थिति जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा सा मरोड़ी विकृति जो, और साथ में आपस में जो एटम्स लगे हैं कार्बन पे, इनके बीच में जो इक्लिप्स स्ट्रेन था वो भी थोड़ा कम हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्डिंग इन 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। मैं इससे पहले बता दूं, मैं लिखना भूल गई थी, बॉन्डिंग इन साइक्लोब्यूटेन को देखो ऐसे बता रखा है, ये डॉटेड लाइन से, तो जो ये प्लेन जो है ये वो हाइपोथेटिकल लाइन है जिस पर हम मानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग करनी चाहिए थी, पर होता क्या है ये थोड़े से बाहर की तरफ झुक जाते हैं और ऑब्लिक ओवरलैपिंग होती है और इसको हम बेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये थोड़े से बाहर की तरफ खिसके हैं, इसमें P करेक्टर बढ़ गया है और बाहर वाले जो CH जो बॉन्डिंग है उसमें S करेक्टर बढ़ गया है। तो बॉन्डिंग इन साइक्लोब्यूटेन इज जस्ट लाइक बॉन्डिंग इन 4 membered heterocycles. The bonding in 4 membered heterocycles can be considered very similar to that in the cyclobutane involving oblique overlapping of the sp3 हाइब्रिडॉल। बिल्कुल वैसे के वैसा ही होता है, ऑब्लिक ओवरलैपिंग। अब इसमें देखा द एजिटेडीन मॉलिक्यूल, ये है देखो एजिटेडीन मॉलिक्यूल में देखो यहाँ सब कार्बन की जगह एक जगह मैंने X लगाया, X में भी NH, X में भी O, X में भी S and whatever. The agitated molecule 1 is puckered with the puckered angle of 33 degree, but oxetane 2, thiatane 3 and essentially planar molecule, पर ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, थोड़े से planar होते हैं with low energy barrier because the replacement of CH2 in cyclobutane by a divalent heteroatom causes reduction in the number of the non-bonding interaction. अब जैसे ही कार्बन को रिप्लेस करके किसी हेटेरो एटम को लगाते हैं तो हम देखते हैं ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो इंटरेक्शन था वो थोड़ा सा कम हो जाता है और एनर्जी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, लो एनर्जी बैरियर हो जाते हैं। विथ लो एनर्जी बैरियर एनर्जी का जो कहना चाहिए एक रुकावट है वो इसमें से थोड़ी कम हो जाती है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस। हाउएवर द ऑक्सीडेशन ऑफ थियाटिन, अगर हम थियाटिन जिसको हम 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन करें तो थियाटिन सल्फोन 4 बन जाता है। इट कॉजेज री इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन मेकिंग द मॉलिक्यूल पुकर्ड। पर जैसे ही हम S को रिप्लेस करते हैं, सल्फोन बना देते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हम देखते हैं स्थिति वापस प्लेनर की जगह कैसी हो जाती है, पुकर्ड हो जाती है। तो वापस से री इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाते हैं। इस तरीके से हम हेटेरो एटम के अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि 4 मेंबर्ड है इसमें हम एंगल स्ट्रेन को व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू।